बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यवर आज की प्रस्तुति पंच तत्वों में से एक तत्व वायु तत्व और वायुपुत्र पवन पुत्र महादेव के 11वें रुद्र अवतार के बारे में। तो सुनिए पूज्यवर, पहली बार सुनिए। मेरे कई यजमानों ने बोला है कि पंडित जी ये भूत प्रेत अलैया पलैया छाया और ऊपरी हवा बाधा जिसको बोलती है, ये होती है कि नहीं होती है? अरे ये होती है तो कैसी होती है? तो सुनिए बोली पूज्यवर, ये जो ऊपरी हवा होती है ये शरीरधारी नहीं होती है, ये वायु रूप में होते हैं, सूक्ष्म रूप में होते हैं और वायु रूप में विचरण करते हैं पूज्यवर। अब बोले पंडित जी इनका प्रमाण दीजिए। आपको पता जब शिव की शादी हुई ना तो उनकी शादी में कौन गए थे? भूत प्रेत अलैया बलैया। किसी के 2-2 सर, किसी का एक भी सर नहीं है, किसी की 4-4 आंखें, किसी की एक भी आंखें, किसी के 2-2 पैर, किसी का आगे भी पैर पीछे भी पैर थे ना। सत्य वचन है पूज्यवर, आया ना, ये आप मानते हैं। अब बोलिए पंडित जी इसको मेडिकल साइंस के अनुसार प्रूफ कीजिए, मेडिकल साइंस के अनुसार प्रूफ कीजिए। तो सुनिए पूज्यवर, आप अपनी कुंडली खोलिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो मन का कारक होता है, चंद्रमा के साथ राहु है तो चंद्रमा ग्रहण में चले गए तो आपका मन अशांत हो जाएगा, यानी आपको ऊपरी हवा लगे। अगर चंद्रमा के साथ शनि है तो आप गूगल भी खोलिए, इन चीज़ों को गूगल में भी सर्च कीजिए और एक भी कुंडली बता दिए, एक भी दुनिया के अंदर जिसकी चंद्रमा के साथ राहु होगा तो मन उसका अशांत नहीं होगा, उस पर ऊपरी हवा नहीं होगी। जब चंद्रमा के साथ शनि आ गया तो चंद्रमा क्या हो गया? विष दोष में चला गया, विष माने पॉइजन, तो उसका मन अशांत हो गया पूज्यवर। तो जिसकी कुंडली में चंद्रमा के साथ शनि होता है वो जो क्या हो गया? विष दोष में चला गया। तो ये ऊपरी हवा के लक्षण आप एक भी कुंडली खोल करके मेरे को ये प्रमाण नहीं दिखा सकते। ये सत्य है, पूर्णतः सत्य है और सत्यनारायण के जैसे सत्य है। तो पूज्यवर अगर किसी को लगता है कि ऐसी स्थिति है, ऊपरी हवा है, तो इसका उपाय है कि संकट से हनुमान छुड़ावे, पर मन कर्म वचन ध्यान जो मन से बोलते हैं। और इनके महामंडलेश्वर कौन है? हनुमान जी है। कौन है? महामंडलेश्वर इनके हनुमान है ना। क्योंकि भूत प्रेत पिशाच निकट न आवे और हनुमान जब नाम सुनावे। हनुमान का नाम सुनते ही ये लोग सब, ये नेगेटिव एनर्जी वायु रूप वाले सब भाग जाते हैं। तो कैसे रहे पूज्यवर? अगर प्रस्तुति इसलिए अगर आपको लगता है तो अब करना क्या उपाय कि हनुमान जी के पैरों का, क्योंकि पैरों में सिंदूर रहता है, उसको कहाँ लगाने? अपने माथे पर। और उन्होंने कंधे में किसको बैठा था? राम और लक्ष्मण को। अर्थात उनका संकट निवारण किया था। उन कंधों की क्या लेनी है? सिंदूर लेनी है, उसको माथे पर लगानी है। और फिर कालनी महाकाल के आपके लिए, क्योंकि मैंने बोला उन काल और महाकाल का महामंडलेश्वर का हनुमान जी है। क्योंकि चारों युग के प्रताप, चारों युग के देवता ना, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। और जो इस तरीके से अगर उनको सर्टिफिकेट कौन देता है? मृत्युंजय महादेव, यानी संग कौन? वो ये सिद्ध साखी यानी साक्षी गौरी सा। तो पूज्यवर अगर परिस्थिति सच्ची अच्छी हो, उचित रही हो तो पंडित जी को दक्षिणा स्वरूप मेरे YouTube पे एक चैनल है जिसका नाम विलुप्त ब्रह्म ज्ञान है, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इन्हीं मंगल कामना को सबका कल्याण हो, पहले इनका कल्याण हो जो इस प्रस्तुति को देख रहे हैं और दुनिया में भेज रहे हैं। और तब तक मैं भी जिसके पास जो रहता है वो देता है। मेरे पास आपके लिए शुभाशीष आता है कि जैसे चारों युग के देवता हनुमान जी है ना, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, था आपके परिवार के भी चारों युग में जय जयकार होती रहे। जब तक पति पावनी गंगा की धारा इस धराधाम में बह रहे ना, तब तक आपके पितामह मातामही पितामही के अंशज वंशज की धारा इस धराधाम में यानी अंशज वंश कुल वृद्धि होती रही है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार मेरे साथ जयकार लगा दीजिए। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए ओम श्री हनुमते नमः। हरि ओम नमो नारायण।